नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में सूर्य और बृहस्पति को बहुत उत्तम मान्यता दी गई है। जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और बृहस्पति अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, अच्छी स्थिति में रहते हैं, उस जातक के जीवन में किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं आती। लेकिन जब ये दोनों ग्रह एक साथ मेल कर लें, एक साथ किसी भाव में स्थापित हो जाएं, तो फिर जातक के जीवन में सुख समृद्धि की बहार आ जाती है। इसीलिए लाल किताब में बृहस्पति और सूर्य के मेल को शाही खजाना कहा गया है, राष्ट्रीय दौलत कहा गया है। क्योंकि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह एक भाव में मिल जाते हैं तो उस जातक के भाग्य से उसके पिता के जीवन में भी बदलाव आ जाता है और उसकी संतान में भी सुख समृद्धि की स्थिति बनी रहती है। यानी कि जातक के की जन्म कुंडली में बृहस्पति सूर्य का मेल होने से यदि उसके पिताजी ने अभी तक अपने जीवन में कुछ ज़्यादा कामयाबी प्राप्त नहीं की, संघर्ष चल रहे, निरंतर व्यापार पर व्यापार करते लेकिन सफलता नहीं मिली, या नौकरी पर नौकरी बदलते रहे फिर भी उनको सब उस जीवन में कोई सुकून, कोई शांति, सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन इस योग वाले बच्चे का जन्म लेते ही बाप के भाग्य में भी परिवर्तन आ जाता है और निश्चित रूप से संतान तो वैभवी सुखों को लेकर, सोने का चम्मच लेकर ही पैदा होती है। क्योंकि लाल किताब में बृहस्पति और सूर्य के मेल को चंद्र और मोती का मेल कहा गया है, लक्ष्मी का कहा, क्योंकि इसी एक अकेले योग के कारण व्यक्ति के जीवन में सभी सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। यदि ऐसा जातक लालची ना हो, दूसरों के प्रति विद्वेष ना पाले, तो फिर इसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। बृहस्पति शुक्र का मेल जब पहले भाव में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अधिकार मिल जाते हैं। यानी कि वो परिवार उसके अनुसार चलता है, परिवार में उसकी बात को माना जाता है, या जिस कार्यस्थल पर वो काम करता है उस कार्यस्थल में भी उसकी चलती है। जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। यदि दूसरे घर में इस बृहस्पति और सूर्य का मेल होता है तो ऐसे जातक के पास अच्छा मकान भी होता है, आय के पर्याप्त साधन रहते हैं, उसका रूप सौंदर्य भी अच्छा रहता है, उसका वैवाहिक कार्य दाम्पत्य जीवन में सुखद रहता है, उसके जीवन में किसी तरह का कुछ अंतरास नहीं आता। ये बृहस्पति और सूर्य का मेल लाल किताब में अत्युत्तम माना गया है। लेकिन जब ये मेल मंदा बन जाए, अशुभ ग्रहों में चला जाए, तो कई तरह की समस्या खड़ी कर देता है। अब बृहस्पति और सूर्य का ये मेल कब खराब होता है? ये खराब तब होता है जब ये मेल 6वें, 7वें, 10वें घर में बन जाए। 6वें, 7वें और 10वें घर को अशुभ, सूर्य और राहु की दृष्टि से अशुभ घर माना गया है। या फिर इन ग्रहों के ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ जाए, शनि की अशुभ दृष्टि से भी इनके प्रभाव मंदे बन जाते हैं, ये पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाते। फिर व्यक्ति को अपने धन के लिए, अपने आय के लिए, समृद्धि के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह ऐसा कहा गया है कि ये योग तो बना हो 10वें स्थान पर, लेकिन 4थे स्थान पर शनि विराजमान हो जाए, या ये योग 4थे स्थान पर बना हो और शनि 10वें स्थान पर चले जाएं, तो फिर तो इसके ऐसे जातक के जीवन में कई तरह की त्रास बनी रहती हैं, नुकसान पर नुकसान होता रहता है, कर्ज के ऊपर कर्ज दबता रहता है, कोई पैसा ले तब वापस नहीं आता है, या फिर उसके अपने सगे संबंधी धोखा दे जाते हैं। सगे संबंधी ही उसके धन पर, उसके मकान दुकान पर कब्जा कर लेते हैं, तभी अशुभ स्थिति बन जाती है। कहते हैं कि यदि किसी जातक की किसी भाव में बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हों, उससे पहले घरों में शुक्र आ जाए, तो शुक्र के कारण इन दोनों ग्रहों का मेल अशुभ बन जाता है, खराब हो जाता है। तब ऐसे में धन संपत्ति की भी हानि होती है।
अचानक घर में चोरी हो जाती है, दूसरे पैसे ले तो वापस नहीं करते हैं, या फिर कोई ना कोई खर्चा निकल आता है, सरकारी अड़चनें आ जाती हैं, सरकार से किसी तरह का संघर्ष शुरू हो जाता है, फिर ये योग है अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति सूर्य के साथ मिलान करके बैठे हैं, ऐसे जातकों को इस योग का पूरा लाभ लेने के लिए कि ये योग उनके जीवन में अच्छी तरह से फलित हो सके। इस योग का फलित होने का अर्थ है कि आपके जीवन में धन के मामले में किसी तरह की कोई कमी ना हो, संतान समय पर हो, वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाए, संतान के जो पढ़ाई लिखाई भी सही तरीके से हो जाए, मकान दुकान सब कुछ हो। तो ऐसी स्थिति के लिए ऐसे जातकों को सूर्य और बृहस्पति की इस मेल को प्रबल करने के लिए कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए। जैसे कि ऐसे जातकों को समय रहते अपने घर के अंदर बृहस्पति और सूर्य को स्थापित कर लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि अपने घर में यदि संभव हो पाए तो सोने की एक डिब्बी लेके, सोने की डिब्बी की सामर्थ्य ना हो तो तांबे की एक डिब्बी ले सकते हैं, उसमें केसर भर के अपने घर में स्थापित करें। केसर में कुछ बूंदें गंगा जल की डाल के उसको नियमित रूप से सूंघते रहें, कम से कम दिन में एक बार तो आप कर ही सकते हैं। इससे आपके जीवन में सूर्य और बृहस्पति स्थापित हो जाएंगे, किसी तरह की कमी नहीं होगी। वैसे लाल किताबकार तो ये कहता है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है वो सोने की चम्मच लेके पैदा रहते हैं, उनके पास सुख समृद्धि के सब साधन रहते हैं। तो ऐसे जातकों को भोजन के वक्त या फिर जब भी पानी पीना हो, दूध पीना हो, कुछ भी करना हो तो चांदी सोने के पात्रों में ही भोजन करना चाहिए। और ऐसे बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन यदि सभी की सामर्थ्य ऐसी नहीं है और इस योग का आपने पूरा लाभ लेना है तो उसका एक छोटा सा उपाय है कि आप सोने की एक चम्मच बनवा सकते हैं। चम्मच बनवाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप सोने की एक सिलाई बनवा सकते हैं। उस सिलाई से दिन में कम से कम एक बार आपको शहद चाटना होता है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से केसर का तिलक अपने माथे, जबान और नाभि पर लगा के घर से निकलना चाहिए, किसी कामकाज के निकलना चाहिए। अपने शरीर के ऊपर, अपने घर के अंदर भी और अपने शरीर के ऊपर भी सोने को स्थापित करके रखना चाहिए। अधिकतम मात्रा में सोना अपने ऊपर लाद के पहन के रखना चाहिए कि जितना सोना आप पहनेंगे, चाहे गले में पहनेंगे, हाथ में पहनेंगे, उंगली में पहनेंगे, उतना बृहस्पति और सूर्य का प्रताप आपके अंदर बढ़ेगा, उतनी धन समृद्धि आप में आएगी। वैसे कहते भी हैं कि सोना सोने को खींचता है, धन धन को खींचता है। ये योग आपके अंदर है तो आपके कई तरह के काम जो फंसे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसको फैला पाएं। ऐसे में यदि आप इस योग को और प्रबल कर लेंगे तो वो काम सहजता से हो जाएंगे। क्योंकि जिन जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति सूर्य के साथ मेल करके बैठे हैं, वैसे तो उन जातकों के जीवन में किसी तरह की रुकावट, किसी तरह के अवरोध की स्थिति बनती नहीं है, लेकिन वो आत्मशक्ति के कारण, योजना ना बना पाने के कारण या कुछ असहयोग की स्थिति बन जाने के कारण वो उस कार्य पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे जातकों को समय रहते बृहस्पति और सूर्य के इस मेल को प्रबल करने के लिए लाल किताब के इन उपायों की मदद अवश्य लेनी चाहिए। केसर का टीका लगाना, केसर सूंघना, सोने की सिलाई से दही शहद चाटना, अपने शरीर के ऊपर सोना पहन के रखना, अपने कानों में सोना छिदवा के कानों में सोने की बाली पहनना, ये भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हैं, वो बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, व्यापार को अलग अलग शहरों तक या फिर विदेशों तक फैलाना चाहते हैं, तो उन लोगों को समय रहते इन उपायों की अवश्य मदद लेनी चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं जो एक समय बहुत छोटी स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे की घर में जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का मेल बना हुआ था,
वो देखते देखते बड़े ऊंचे शिखर तक पहुंच के करोड़ों के मालिक बन गए। मेरे पास ऐसे 3-4 लोगों के उदाहरण हैं। आप यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बृहस्पति के साथ ये मेल बना के बैठे हैं, आप ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि सफलता के द्वार खुल जाएंगे। और हाँ, आपके जीवन में कोई समस्या है, आप उस समस्या का निराकरण चाहते हैं, आप लाल किताब की मदद लेना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। मैं वर्तमान में ग्वालियर में रहता हूँ। आपके लिए आना संभव नहीं है, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधे मेरे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन पर है। मेरे लिए कोई सेवा हो तो निष्कर्ष संकोच मुझे अपना दास